नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखें, ये अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ किताब है जिसका आप अध्ययन करें। आज अपन लोग जो आर्मी में जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसमें भी जो संविधान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखें, सामान्य ज्ञान प्रश्न 1, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो देखें, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 22। तो देखें, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? 22 भाषाएं। कितनी जी? 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। जबकि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी जी? 14 भाषाएं थी। जबकि भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। जबकि भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची हो गई? 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखें, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखें, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। जबकि ये पूछा जाए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो झुंझुनू राजस्थान से हैं। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन 3, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इन मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी केंद्रीय प्रशासन। तो देखें, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। देखें, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 7। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। यदि इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपन लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन हुआ जी? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता? यानी राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो देखें, ऑप्शन ए है चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो देखें, राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त नहीं होता? मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जबकि चुनाव आयुक्त, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा तथ्य भारत के उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है? तो देखें, ऑप्शन ए ऐसे आपराधिक मामले जिनमें मृत्युदंड निहित है, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन सी ऐसे सिविल विवादित जिनमें निहित राशि 50,000 रुपये से अधिक और ऑप्शन डी सशस्त्र सेना अधिकरणों पर नियंत्रण। तो देखें, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। यानी केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद है वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और ये बात आर्टिकल 131 में है
कि केंद्र व राज्यों के बीच का विवाद हो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी व बड़ी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, यानी जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम समिति और ऑप्शन डी सरकारी बीमा समिति। तो देखें, जो प्राक्कलन समिति है उसमें सभी के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं और इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है, 30 होती है। जबकि जो लोक लेखा समिति होती है इसमें 15 सदस्य लोकसभा के व 7 सदस्य राज्यसभा के, यानी कितने होते हैं लोक लेखा समिति में, कुल 22। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 15 लोकसभा के व 7 राज्यसभा के, इनकी भी संख्या कुल कितनी होती है, 22। जबकि जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे किसके सदस्य होते हैं, लोकसभा के, यानी राज्यसभा के नहीं होते। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखें, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ऑप्शन बी लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए 1/10 सदस्य कम से कम उपस्थित हों, राज्यसभा की कार्रवाई के लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य हैं, और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो देखें, ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी गलत है, यानी मुख्यमंत्री की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए जी, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो अपना कौन सा कथन गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। क्वेश्चन 8, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है जी, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। जबकि नीति आयोग से पहले क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग जो कब बना था, 15 मार्च 1950 को, और इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। और योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह कौन सा आयोग बनाया गया है, नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 को बना और इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन 9, क्या संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो देखें, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कौन नहीं भाग लेते, मनोनीत सदस्य। यानी मनोनीत करता कौन है, राष्ट्रपति, और उसी के द्वारा मनोनीत सदस्य उसी के चुनाव में भाग लें तो विवाद का विषय बनता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। तो ये कह रहा है, क्या संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, नहीं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित ही भाग लेते हैं। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। वित्त बिल पहले केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, स्पीकर ही निर्धारित करता है कि यह साधारण बिल है या वित्त बिल है, वित्त विधेयक पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होती है और राष्ट्रपति संसद सदस्य होता है। तो देखें कौन सा कथन गलत है। तो देखें, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। वित्त बिल सिर्फ पहले किस में रखा जाएगा, लोकसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। तीसरी बात, वित्त विधेयक पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होती है। तो कहने का अर्थ है कि ये तीनों कथन सही हैं,
जबकि ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन डी गलत है, यानी राष्ट्रपति संसद सदस्य होता है, यानी राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल की सलाह पर उस प्रांत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू करता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर बाह्य संकट अनुच्छेद 352 घोषित करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति स्पीकर की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। तो देखें कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन डी, यानी लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करता है। क्वेश्चन 12 है, देश में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, अभी तक नहीं। तो देखें वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत लगता है, जिसका अब तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी, यानी अभी तक नहीं। प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 महीने मंत्री पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन बी, राज्य के मंत्री पद के लिए उपयुक्त व्यवस्था लागू है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लगाया जा सकता है। तो देखें कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े, चाहे केंद्र सरकार में चाहे राज्य सरकार में, बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री या मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा और जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरी चीज, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो देखें राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे पहले लोकसभा में ही लगाएं, जरूरी नहीं है कि उसे राज्यसभा में ही लगाएं। तो देखें कौन सा कथन गलत है इससे? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 14 है, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को अपनी इच्छानुसार दल न बदल सकने वाला संशोधन दल बदल रोक बिल 1985 की संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो देखें ऑप्शन ए 44वां, बी 52वां, सी 54वां और डी 55वां। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन बी, यानी 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल रोक बिल पेश किया गया था। क्वेश्चन 15 है, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? तो देखें स्वयं राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति और डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो देखें राष्ट्रपति के लिए भाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति के लिए भाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो अपन ने ये 15 क्वेश्चन देखे जो संविधान से संबंधित थे। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।